उन्होंने इसे कहा कि वो आइस का नशा हमने ख़रीदना है, आप भी हमारे साथ करते हो। तो इसने कहा कि अवैस ने कहा कि मेरा दोस्त है हाफिज़ हमदान, उसके पास मोबाइल है, कीमती मोबाइल है, वो मोबाइल हम हथियार लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल आप हथियारेंगे तो उनके घर वाले हमारे ऊपर आ पड़ेंगे। हमने प्लान बनाया था कि हाफिज़ हमदान को हम मार देंगे। फेस तो उसका पहचाना ही नहीं जा रहा था। हमारी गाड़ी की लाइट पड़ी है मोटरसाइकिल पे, हम सोच रहे हैं कि आधी रात के टाइम अवैस आगे बैठा हुआ है और उन्हीं बच्चों के पास संदूक है दरमियान में, उसी संदूक में मेरा बेटा है। मैं पास से गुजर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। 4 दोस्त जो आइस के नशे के आदी थे, उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को, जो कि हाफ़िज़ कुरान था, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसका सिर्फ यही गुनाह था कि वो अपने उस दोस्त के लिए दिन रात अच्छा सोचता था। उसे ये नहीं मालूम था कि उसका दोस्त जो बचपन में उसके साथ खेलता था, पढ़ता था, वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। मेरे साथ हाफिज़ हमदान के वालिद मोहतरम और वालिदा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और आपका बेटा कैसे लापता हुआ, और फिर उसके बारे में आपको किसने इतला दी कि अब आपका बेटा, अब आपका लख्ते जिगर इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बारे में आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आलम दीन बनेगा। यकीनन हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन उस बेटे के बारे में, जिस बेटे को पैदा किया, बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, 18 से 19 साल का हमदान जब उस संदूक में बंद था और उसको तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था, तो इन वालिदैन के लिए सब्र के अलावा कुछ नहीं था। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुल्ज़मान क्या पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं, क्या उनको सज़ा हो चुकी है, क्योंकि अब आपका बेटा तो वापस नहीं आना। सर, बड़ी माज़रत के साथ आपको एक बार फिर आपके ज़ख्मों को करेदा है। मुझे बताइएगा कि हमदान उस दिन क्या कह कर गया था जो उसका आखिरी दिन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ हमदान जो है उस दिन में हमें कुछ भी बता कर नहीं किया। इशा की नमाज़ 2 फरवरी बरोज़ इतवार सन 2020 की बात है। उसमें इशा की नमाज़ उसने मेरे पीछे पढ़ी और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यही अवैस लड़का, जो 4 कातिल हैं, उन चारों कातिलों में से एक कातिल अवैस है, जो हमारे मदरसे में हिफ़्ज़ भी करता था, इहया उल उलूम जो शेराकोट में मदरसा है उसमें। फिर इसने कोई 15-16 पारे हिफ़्ज़ करने के बाद छोड़ दिया था। तो लेकिन चूँकि एक ही मोहल्ले में रहता था तो बार बार मदरसे में भी इसका आना जाना था, और चूँकि क्लास फेलो था इस वजह से हमारे मदरसे में भी अवैस का आना जाना था। अब ज़ाहिर सी बात है कि बचपन में जिसके साथ पढ़ रहा है और उसी में अपनी जवानी तक वो बच्चा पहुंचा है हाफिज़ हमदान, तो उन्होंने जो भी कोई लेन देन कोई चीज़ ख़रीदनी है तो जैसे बच्चे चले जाते हैं, उसने मुझसे नहीं कहा फ़ोन का, लेकिन वो दोस्त के साथ जाके वो ले आया। आपके कहने का मतलब है कि हाफिज़ हमदान का सिर्फ गुनाह ये था कि उसने अपने दोस्त के साथ जाकर एक महंगा फ़ोन ख़रीदा था। महंगा फ़ोन ख़रीदा था। अब वो महंगा फ़ोन जो है ना वो ख़रीदा, और वो सिर्फ मैंने उसको सिम नहीं डालने दी थी। अब जिस दिन ये वक़ूआ होता है 2 फरवरी बरोज़ इतवार को, तो उस दिन जो है उसने हाफिज़ हमदान से ये कह के मोबाइल साथ मंगवाया कि हाफिज़ हमदान वो अपना मोबाइल लेके आओ, उसकी आईडी चेंज करनी है, ये कह के। सिर्फ इतना कह के उसे बुलाया था? उसे बुलाया, और हमारे इल्म में नहीं है कि वो गया भी है। ये तो बाद में उन लड़कों के बयानात हैं ना कि उन्होंने ये कहा कि भाई हमने इस तरह हाफिज़ हमदान को यहाँ से लेके गए। आपका बेटा जब घर से लापता हुआ था, जब आपको बिना बताए चला गया था, तो उसके कितनी देर बाद आपको उसकी तलाश और उसकी तशवीश हुई? 2 घंटे बाद आपने ढूंढना शुरू कर दिया? ढूंढना शुरू किया, और सबसे पहले हम अवैस के घर में ही गए। और अवैस, चूँकि हमने मदरसे में देखा तो हाफिज़ हमदान की मोटरसाइकिल खड़ी है। अच्छा, वो मदरसे में खड़ी है, जहाँ स्टैंड पे खड़ी करता था वहाँ मदरसे में खड़ी है। और मोबाइल जो है ना, जब दराज से देखा तो मोबाइल उसका नहीं था। अब हम यानी कि ज़्यादा तो अवैस के साथ ही उठना बैठना था, ज़ाहिर सी बात है हमने उससे पहले तो हाफिज़ हमदान को जो है ना वो अवैस के घर में हम सबसे पहले गए।
अब इनका आगे से प्लान देखो कैसा था कि राना अब्दुल्ला जो राना मकसूद का बेटा है, जिसके ऊपर इन्होंने ज़रब डाली है कि भाई ज़रब इसने मारी है डंडे की, तो ये दोनों लड़के यानी कि 1.5 घंटे बाद ही अपने घर में आ गए। और वो जो 2 लड़के थे जिनको हम नहीं पहचानते नहीं जानते, जहाँ तक यानी कि हमारा जाना मुमकिन नहीं था उनकी नज़र में, तो उन 2 लड़कों ने आगे उसको ठिकाने लगाने का उन्होंने मंसूबा किया हुआ था। अच्छा, घर से लापता होने के चंद घंटों बाद ही उन्होंने हाफिज़ हमदान को कत्ल कर दिया था? जाते साथ ही जी। आप अवैस के घर जाकर अवैस से पूछा कि हमदान कहाँ है, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा मुझे नहीं पता है। फिर हमारे साथ वो ढूंढने के लिए निकला और अवैस और उसका बाप दोनों सारी रात 3 बजे तक वो ढूंढते रहे। आप लोगों के साथ? हमारे साथ। हम राज था ना बाप की। वो यानी कि बाप को भी पता था? यानी कि उसने आते साथ घर में तो शोर डाला और बताया ना कि भी मुझसे ये मामला हो गया, कत्ल हो गया। लेकिन जब उसने अपने घर में बता दिया था तो उसके वालिदैन को चाहिए था वो बता देते। वालिदैन तो साथ थे और उन्होंने जो ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया था उसमें यही था ना कि ये तो कभी मरते दम तक कभी ये नाम भी इसकी लाश ही नहीं मिलेगी। हाँ जी। तो ठिकाने किसने लगाया था? ये जो है ना वो उसामा और अब्दुल मुकीद और ये लोग थे सारे। अच्छा, तो सर जब इन्होंने मार दिया था हमदान को, लाश भी ठिकाने लगा दी थी, लाश उसके मरने के कितने दिन बाद आपको मिली? आपको मिली कि पुलिस को मिली थी? पुलिस को मिली। वो लाश संदूक में, ट्रंक में पैक थी और किसी नाले में उन्होंने फेंकी थी? जी, ये तौहीद पार्क वाली पुली है गुलशन रावी में, तो वहाँ पे जो इन्होंने उसको फेंका था। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश तस्लीम तो कर लिया होगा कि जी हमने क्यों मारा और किस लिए मारा, तो आप मुझे सर ये बता दें कि आपके बेटे हमदान का अवैस के साथ दोस्ताना माहौल था, वो दोस्त था उसका, जो बाकी 3 मुलजम थे वो किस तरह अवैस के आपके बेटे के साथ मिले और उन्होंने क्यों आपके बेटे को मारने के लिए प्लानिंग की? वो हाफिज़ हमदान का सिर्फ दोस्त जो है ना वो ये अवैस था। अवैस ने जो है ना वो बकौल उसके कि मैंने अभी 2 महीने हुए थे मुझे आइस का नशा शुरू किए। अब वो जिन लड़कों के साथ मिल के आइस का नशा करता था, वो जो 3 लड़के थे उन्होंने इसे कहा कि वो आइस का नशा हमने ख़रीदना है, आप भी हमारे साथ करते हो तो मेरे पास ख़त्म हो गया हमारे पास, तो क्या करें? तो इसने कहा कि अवैस ने कहा कि मेरा दोस्त है हाफिज़ हमदान, उसके पास मोबाइल है, तो वो हाँ कीमती मोबाइल है, वो मोबाइल हम हथिया लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल आप हथिया लेंगे तो उनके घर वाले हमारे ऊपर आ पड़ेंगे फिर। तो वो जो है ना फिर भी हमने प्लान बनाया था कि हाफिज़ हमदान को हम मार देंगे और वो जो है ना मोबाइल हम उससे ले लेंगे। ये उन 4 दोस्तों की प्लानिंग थी कि किसी एक की थी? 4 की, बकौल उनके। आपने अपने बेटे के बारे में इतने अच्छे ख्वाब देखे थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा और यकीनन वो एक कौम का कीमती असासा था जो इन जालिमों ने ज़ाया कर दिया। अब आपको अपने बेटे की वो बातें, वो जो कुछ लम्हात आपके साथ गुज़रे थे, याद आके सताते तो होंगे ना? वो जहाँ गया वो इस जहाँ से ज़्यादा अच्छे जहाँ में है। वो जुल्म से मारा गया, बेगुनाह था, बावजूद के घर से निकला है मेरा बेटा। आप यकीन करें, जब मैंने अपने बेटे को देखा था ना, मैंने उसके ऐसे कमीज़ पीछे की ना, तो जैसे चांद चमक रहा है वैसे उसका जिस्म चमक रहा था। जब मैंने उसकी सॉक्स उतारी, 2 सॉक्स पहनता था, मैंने कहा ये हाफिज़ हमदान है, क्योंकि फेस तो उसका पहचाना ही नहीं जा रहा था। फेस उसका बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका हुआ था और जिस्म उसका ऐसे था जैसे दूध की तरह चमक रहा है। और जिन लोगों ने मारा आपके बेटे को, उनके घर वालों ने भी आपके साथ मिले होंगे, को माफ़ी तलाफ़ी, क्या आप उन मुल्ज़िमों को माफ़ करेंगे कि उनको सज़ा होनी चाहिए? नहीं, उसामा के घर से कुछ मस्तूरात आई थी मेरी सास के पास, क्योंकि हम तो यहाँ शिफ्ट हो गए ना, तो मेरी सास ने कहा आप यहाँ से निकल जाओ, हमारे ज़ख्मों को तुम लोग हरा ना करो, क्योंकि इसके दादा बू बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं और उनकी लड़ी, जिनकी लड़ी को इन्होंने सताया है ना, वो कभी भी हरे नहीं होंगे। या आप लिख लीजिएगा आज का दिन। मेरे जो ससुर हैं, जो इनके वालिद साहब हैं, मियाँ शेख तौर आपने सुना होगा, ये उनकी लड़ी में से हम, इन्होंने हमारी जिस लड़ी को छेड़ा है और जिस बच्चे को इन्होंने ऐसे बेगुनाह कत्ल करके फिर जुल्म की इंतहा पे कि माँ भी ढूंढ रही है, बाप भी ढूंढ रहा है। वो शुगर के मरीज़ थे, तीसरे दिन भी ये खाना नहीं खा रहे थे,
हमें भूख नहीं लग रही थी, सर्दी नहीं लग रही थी। हम लोग सर्दी में घूम फिर रहे थे, बाहर देख रहे थे, अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा था ठंड लग रही है आपको, हम कहते थे हमें नहीं लग रही सर्दी। आपको भूख लगी है, हमने कहा हमें नहीं भूख लगी। हमारा बेटा कहाँ है? मैं उस्मान पार्क गई हूँ तो मैं ऐसे खड़ी हो गई हूँ और उस घर की तरफ देखती जा रही हूँ, उस गली की तरफ। मेरी देवरानी कहती भाभी इधर क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता इधर क्या है, मैं देख रही हूँ इधर, मुझे नहीं पता। तो उसी गली में उस मुकीद का घर था। मैं जब नाले के पास से गुजरती थी तो मैं तौहीद पार्क की तरफ नाले के ना उधर खड़ी हो जाती थी, उस तरफ मुँह करके। तो वो कहते थे भाभी आप इधर क्यों देखती हो नाले की तरफ? मैं कहती थी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्यों देखती हूँ नाले की तरफ, कि नाले में मुझे नहीं पता था ना, मेरा बेटा इसी नाले में है। फिर जिस रात हम ढूंढ रहे हैं तो शहनाई पैलेस के पास से हम गुजरे हैं, हमारी गाड़ी की लाइट पड़ी है मोटरसाइकिल पे और एक मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे लुढ़क रही है। हम सोच रहे हैं कि आधी रात के टाइम और अवैस आगे बैठा हुआ है और उन्हीं बच्चों के पास संदूक है दरमियान में रेड कलर का, उसी संदूक में मेरा बेटा है। मैं पास से गुजर रही हूँ। आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि मुल्ज़मान तो गिरफ़्तार होकर जेल चले जा चुके हैं, क्या अभी तक सज़ा किसी को हो चुकी है कि केस अभी तक चल रहा है? अपना सेशन में जो है ना अम्बरीन कुरैशी जो है ना वो जज साहब जो है उसमें उनके पास केस लगा हुआ है और हमारे वकील हैं आगा सलीम खुर्शीद साहब, सीनियर रिटायर्ड जज हैं, साहब का MNA भी हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से वो केस जो है ना वो लड़ रहे हैं। साथ इनकी तरफ हमारी तरफ से जो है वो मुग़ल साहब हैं, जुल्फ़कार अली मुग़ल जो है उनका नाम है, वो भी अच्छे वकील हैं। लेकिन बस एक शिकायत ये है कि बस अगर हमारी बात जो है वो अदलिया तक कहीं तक पहुंच सकती है तो उसमें ये है कि अब देखो एक चीज़ साबित हो चुकी, एक चीज़ सारा कुछ हो चुका, फिर उसमें इतना लंबा चौड़ा जो है वो हमें भी सज़ा में, अब हमारा तो एक बेटा चला गया, एक तो उसका गम, दूसरा हमारे जो है वो आए दिन के रोज़ के चक्कर, मैं यहाँ से मुरीद के से जो है ना वो वहाँ जाता हूँ, तारीख भुगतने के लिए जाता हूँ, फिर मदरसे के काम से, फिर कभी दाएम। तो अभी तक केस को लटकाया जा रहा है, अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ? हतमी फ़ैसला अभी तक कोई नहीं है और जो आसार नज़र आ रहे हैं उसमें तो कोई ऐसी बात नज़र भी नहीं आ रही कि ये हमें कितने महीने आगे चलना पड़ेगा या कितने साल चलना पड़ेगा, ये भी कोई अभी। यकीनन एक कौम के कीमती असासे को इन ज़ालिमों ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। इनका बेटा तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरी आला अदलिया से ये अपील है कि खुदारा इस सिस्टम को तेज़ किया जाए। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, मुल्ज़मान जेल में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी गई। ये हमारी अदलिया की नाकामी समझे या फिर हमारे इस सिस्टम का ये रवैया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वालिदैन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और उस बेगुनाह नौजवान को जिसने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, जिसने इस मुआशरे के लिए बड़े अच्छे काम करने थे, उसे अब्दी नींद सुला दिया गया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।